उत्तर प्रदेश के दादरी में बीजेपी नेता विजय पंडित की हत्या के बाद जमकर हंगामा हुआ। पुलिस कर्मियों समेत कई लोग घायल हुए हैं। हत्या कराने का आरोप समाजवादी पार्टी के नेता नरेंद्र भाटी पर लगाया जा रहा है। समर्थकों को यूपी पुलिस पर भरोसा नहीं है, वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर यूपी में कब कायम होगा कानून का राज। लोगों का ये गुस्सा ग्रेटर नोएडा के दादरी में बीजेपी नेता विजय पंडित की हत्या के बाद दिखा। शनिवार रात करीब 8:30 बजे नगरपालिका अध्यक्ष गीता पंडित के पति विजय पंडित को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी थी। विजय पंडित उस वक्त जीटी रोड पर भाई की दुकान से ब्रह्मपुरी में अपने आवास पर लौट रहे थे। 2 बाइक सवार 4 बदमाशों ने विजय पंडित को रोका। इसी दौरान बदमाशों ने विजय पंडित पर ताबड़तोड़ फायर कर दिया और फरार हो गए। विजय पंडित को 5 गोलियां लगी, जिससे उन्होंने दम तोड़ दिया। विजय पंडित की पत्नी इस हत्या को राजनीतिक साजिश करार दे रही हैं। उनका आरोप है कि समाजवादी पार्टी से सांसद का चुनाव लड़ चुके नरेंद्र भाटी के इशारे पर उनके पति की हत्या की गई है। गीता ने नरेंद्र भाटी, अनिल दुजाना, वीरेंद्र भाटी और विक्रम ठेकेदार समेत 4 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। विक्रम ठेकेदार, नरेंद्र भाटी और अनिल दुजाना। ये कौन लोग हैं? नरेंद्र भाटी विधायक रहे यहाँ के और विक्रम ठेकेदार पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं दादरी के, और अनिल दुजाना जेल में नामी आदमी। वो नहीं चाहते थे कि डॉक्टर साहब का प्रचार करें वो महेश शर्मा जी का। जी। तो इस बाबत आप लोगों ने कभी पुलिस में शिकायत दी थी? जी, चेयरमैन साहब ने शिकायत करी थी कई बारी। जी। अनिल दुजाना का तो खुद फोन ही आया था इलेक्शनों के टाइम पे कि अगर तुमने डॉक्टर साहब का प्रचार कराया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, और नाम बताया था कि मैं अनिल दुजाना बोल रहा हूँ। और वो सब जेल में? जी, बताया था कि जेल से बोल रहा हूँ। विजय पंडित की हत्या के बाद दादरी और आसपास के इलाकों में हंगामा शुरू हो गया। नाराज समर्थकों का गुस्सा जल्द ही हिंसक प्रदर्शन में तब्दील हो गया। दादरी से गाजियाबाद की ओर जाने वाली सड़क पर 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। भीड़ ने पुलिस थाने को भी निशाना बनाया। शहर के कई इलाकों में उग्र भीड़ ने गोलीबारी भी की। जवाब में पुलिस को भी कई राउंड फायरिंग करनी पड़ी। पथराव में 7 पुलिसकर्मी और कुछ लोग घायल हो गए, जिनमें से 4 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। हालात इस कदर बदतर हुए कि काबू पाने के लिए आरएएफ और पीएसी नजदीकी शहरों से तलब किया गया और समूचे ग्रेटर नोएडा में धारा 144 लगा दी गई। 144 लागू में है, इसलिए भीड़ इकट्ठा करना या कोई ऐसा अवैध रूप से इकट्ठा होकर जो है कहीं गाड़ियों को क्षतिग्रस्त करना, ये सब विधिक रूप से अवैध है। और इस वक्त आपको बता दें, खुद हमारे साथ नरेंद्र भाटी जुड़ गए हैं, जिन पर विजय पंडित की पत्नी ने सीधे तौर पर आरोप लगाया है हत्या का अपने पति के। नरेंद्र जी, क्या कहेंगे इस पर? देखिए श्वेता जी, मुझे तो अभी अभी आपके टेलीविजनों के द्वारा ही ये बात पता चली है। मुझे कष्ट है कि एक होनहार नौजवान था, उसकी हत्या हुई है। लेकिन दादरी में ये हत्या पहली घटना नहीं है। वहाँ जो गैंगवार है उसमें अनेकों हत्याएं हो चुकी। वहाँ रंगदारी और ऐसे मामले रहे हैं कि जिनमें आए दिन हत्याएं हुई हैं। पिछले वर्ष भी एक हत्या हुई थी, जिसमें विजय पंडित ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। ये क्यों? नुमाइंदे थे, जनप्रतिनिधि थे, तो हिस्सा लेना इनका स्वाभाविक था। तो ये उसी मामले में इनका कोई क्लेश है। मेरा राजनीतिक, आर्थिक, राजनीतिक। लेकिन नरेंद्र भाटी जी, आपका जो ये बयान है, अभी जो आपने मुझसे कहा कि इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, हत्याएं होती रहती हैं, ये बयान ही अपने आप में, ये आपका बयान ही अपने आप में कई बात कहता है। आप ये कहकर कि इस तरह की हत्याएं होती रहती हैं, इस पूरे मामले से एक तरह से पल्ला नहीं आप छुड़ा सकते। मैं दादरी की बात कर रहा हूँ मैडम। बिल्कुल, हम भी दादरी की ही बात कर रहे हैं। हाँ, दादरी में हत्याएं हुई हैं पहले भी। लेकिन ये कहकर आप पल्ला नहीं छुड़ा सकते इस पूरे मामले से। जिस तरह से सीधे तौर पर आपका नाम लिया गया है, ये तक कहा गया है कि आपने बाकायदा फोन किया था विजय पंडित को और आपने ये कहा था कि आप प्रचार ना करें। अगर वो फोन मिल जाएगा, मेरा यही फोन रहता है, और अगर मेरी कॉल मिल जाएगी विजय के फोन पे, तो मैं अपने को गुनहगार समझूंगा।
फिर कोई एक्सक्यूज नहीं है। मैंने जीवन में कभी भी विजय से फोन पे बात नहीं की, आमने सामने नहीं, आप भी ये रूबरू बताइए नहीं। ना, नहीं आप ये बताइए ना कि आप जिस तरह से कह रहे हैं कि आपका कोई हाथ ही नहीं है इस हत्या में, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो किस तरह से और किस बिना पे आखिर क्यों विजय पंडित की पत्नी आप पर आरोप लगाएंगी या आपका नाम लेंगी? वो घटना का राजनीतिकरण कर रहे हैं, वो राजनीतिक लोगों के द्वारा लिया हुआ नाम है मेरा। विजय की पत्नी तो मुझे जानती भी नहीं है बेचारी, विजय की पत्नी मेरा नाम क्यों लेगी? राजनीतिक लोगों के द्वारा गया नाम है और इसमें पूरी तरीके से राजनीतिक बू आ रही है, बाकी और कोई कारण हो ही नहीं सकता। आपकी विजय और मैं पंडित से किस चाहता हूं किस तरह से कि जान पहचान थी, ये बताइए। हत्यारे भी पकड़े जाएंगे, ऐसा तो है नहीं कि हत्यारे छुप जाएंगे। हत्यारे आज नहीं पकड़े जाएंगे, कल पकड़े जाएंगे, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों। हत्यारे नरेंद्र जी चलिए ये बताइए मुझे कि अब सीधे तौर पर जब विजय पंडित की पत्नी ने आपका नाम लिया है, ऐसे में अगर आपसे पुलिस पूछताछ करती है या किसी तरह की पूछताछ होती है, आप तैयार हैं इस चीज के लिए? हाँ बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। सीबीआई जांच की भी मांग की जा रही है बीजेपी नेताओं की तरफ से। मैं हर जांच के लिए तैयार हूँ और अगर मेरा कहीं किंचित मात्र भी इसमें वो पाया जाएगा तो मैं जीवन भर से अलग रहूंगा, जो भी सजा होगी उसको भुगतने के लिए तैयार रहूंगा। ये बताइए कि विजय पंडित से किस तरह की आपकी जान पहचान थी? मैं केवल इतना जानता हूँ कि वो चेयरमैन का पति था, वैसे रूबरू मेरी उससे बातचीत भी नहीं। मैं विजय पंडित की बात कर रही हूँ। हाँ हाँ, विजय पंडित की बात कर रहा हूँ। उनसे आपकी आमने सामने कभी आपकी मुलाकात नहीं हुई? ना, मेरी आमने सामने बातचीत नहीं। और कभी भी अगर कोई ये सबूत दे देगा तो भी मैं अपने को गुनहगार करूँ। अनिल दुजाना को जानते हैं आप? अनिल दुजाना को मैं नहीं जानता, नाम से जानता हूँ, वैसे नहीं जानता शक्ल से कि अनिल दुजाना कौन। लेकिन अगर कहा जाए तो दुर्गा शक्ति मामले में भी एक बार कई तरह के आरोप लग चुके हैं आप पर। दुर्गा शक्ति मामला राजनीतिक प्रकरण था, वो लोगों ने बनाया था। दुर्गा शक्ति के मामले में जो कुछ मैंने कहा था वही सच मिला था, वही दुर्गा शक्ति नागपाल ने माफी मांगनी पड़ी उनको और बहाल हुई वो, सरकार ने उनको बहाल किया। अच्छा, लेकिन खुद ही आपने मीडिया के सामने ये कहा था, ये बात कही थी कि आप ही के कहने पर उन्हें हटाया भी गया था। चलिए अब आगे तो ये कानूनी प्रक्रिया क्या रूप लेती है ये देखेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका नरेंद्र जी हमसे बात करने के लिए। और दादरी से इस वक्त हमारे संवाददाता नितिन जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, सबसे पहले तो वहां के हालात के बारे में बताएं, इस वक्त वहां पर क्या स्थिति है? श्वेता, हालात यहाँ पे अब सामान्य हो चले हैं, बाजार धीरे धीरे खुल रहा है। अब से कुछ देर पहले एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर ने यूपी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें बोला था कि इस मामले को वो सुलझा लेंगे। उन्होंने कई तरह की टीमें बनाई हैं, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बातें भी सामने आई। उसमें एडीजीपी ने माना कि यहाँ पर रंगदारी के मामले चल रहे हैं और विजय पंडित किसी रंगदारी के मामले में किसी आदमी का पक्ष ले रहे थे, किसी व्यापारी को रंगदारी का धमकी मिली थी, तो उस एंगल से भी जांच कर रहे हैं। फिर उनसे पूछा गया कि यहाँ पर सीधे सीधे तौर पर गीता पंडित यानी मरहूम विजय पंडित की पत्नी ने नरेंद्र भाटी पर इल्ज़ाम लगाया, क्या आप उनसे पूछताछ करेंगे? तो एडीजीपी ने सीधे सीधे तौर पर इस पर कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा जो भी इस मामले में से जुड़ा शख्स होगा या जो भी साक्ष्य आएंगे उससे पूछताछ की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सीधे तौर पर उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। जब उनसे पूछा गया कि जब विजय पंडित को जेल से धमकी भरे आए थे और 8 अप्रैल को उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी आप थाने में, तो उस पर आपने क्या कार्रवाई की? उस पर भी उनके पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने ये कहा कि हमने जो इलाके का सीईओ है अनुज चौधरी, उसको एसएसपी ऑफिस से अटैच कर दिया है। लेकिन यहाँ पर एक बात जो अभी मैंने बात सुनी जिसमें नरेंद्र भाटी बोल रहे थे कि यहाँ पर रंगदारी के मामले होते रहते और ऐसे कत्ल होते, तो इसका मतलब ये साफ बात है कि इस तरीके के यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पहले से बिगड़ी हुई है और उस पर कोई सरकार ने कार्रवाई नहीं की। और बिल्कुल नितिन, लेकिन इस तरह की बात करके कोई भी पल्ला छुड़ा नहीं सकता है और सरकार को जिम्मेदारी लेनी होगी। अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं और नेता ये कह के निकलते चले कि इस तरह की घटनाएं होती हैं, एक और हत्या हो गई तो कौन सी बड़ी बात है, कहने का मतलब लगभग यही था, शब्द चाहे जो भी हो। और इस पर और जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया नितिन आपका तमाम जानकारी के लिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे इस पूरे मामले पर। और बीजेपी नेता विजय पंडित की हत्या मामले में उत्तर प्रदेश के एडीजीपी का क्या कहना है, आपको ये सुनाते हैं। ये बहुत ही दुखद घटना है जो कल यहाँ रात्रि में घटित हुई। इस दुखद घटना के पीछे जो भी पहलू है पुलिस उसमें अन्वेषण करेगी और सच्चाई इसका पूरा
पता करेगी, इसके तह तक जाएगी। ये बहुत दुखद घड़ी है और इसमें हम ये कहें कि हमने पूरा कार्रवाई कर ली है तो ये पर्याप्त नहीं होगा। कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। पुलिस डिपार्टमेंट ने अपने रिस्पांस में प्रमुखतः 2 बातों का ध्यान रखा है। सर्वप्रथम कि जो हत्यारे हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, जो पूरे सारे लोग इसमें शरीक रहे, उनको पता लगाने की कोशिश करने के लिए हमने टीमें गठित की हैं। इन टीमों में प्रमुखता से 2 तरह के अधिकारी लगाए गए हैं, जो स्थानीय पुलिस से हैं, गौतम बुद्ध नगर पुलिस से। जो एलिगेशंस हैं उनका बहुत गंभीरता से जांच किया जाएगा और हर एक व्यक्ति जिसकी संलिप्तता हमें नज़र आएगी, जिसके खिलाफ हमें पर्याप्त सबूत मिलेंगे, उसके खिलाफ जो भी कानून के तहत पूरी कार्रवाई है वो कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।